गुरुग्राम में किराए के मकान में रह रहे एक शख्स ने दिल्ली के अमन विहार से एक बच्चे को अगवा कर उसके परिजनों से फिरौती के बदले अपनी बीवी मांगी और कहा भागकर ले जाई गई उसकी बीवी उसे लौटा दिया जाए। लेकिन पूरी कहानी का खुलासा हुआ तो जिस बीवी के लिए बच्चे को अगवा किया वो उसकी बीवी है ही नहीं। आज की सच्ची कहानी दिल्ली की है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पूरी कहानी। दिल्ली का एक जगह पड़ता है अमन विहार में एक घर के पास शशिकांत कुछ देर से मंडरा रहा था। वह लगातार उस घर को देख रहा था। थोड़ी देर पहले उस घर के एक सदस्य ने शशिकांत से हालचाल पूछे तो उसने सब ठीक होने की बात कही। 6 साल का एक बच्चा खेल रहा था, लेकिन हर वक्त कोई न कोई वहां आता जाता। कुछ देर बाद बच्चा अकेला था और आसपास कोई नहीं। यही मौका था। शशिकांत बच्चे पर लपका, उसका मुंह बंद किया और उसे गोद में उठाकर वहां से फरार हो गया। यह पिछली 30 जून का दिन था, जब शशिकांत ने 6 साल के सोनू को अगवा किया। सोनू को लेकर शशिकांत अमन विहार से भागा तो सीधे मेट्रो स्टेशन पहुंचा और उसने रोते हुए सोनू को चॉकलेट, स्नैक्स जैसी कई चीजें देकर चुप कराया। सोनू चूंकि शशिकांत को पहचानता था, इसीलिए वह उसे अंकल कह रहा था और घर से ऐसे लाने पर सवाल कर रहा था। शशिकांत ने सोनू के खाने पीने की चीजें देकर घुमाने की बात कहकर फुसलाया और उसे साथ लेकर चला गया। कुछ ही मिनटों में शशिकांत गुरुग्राम से सिकंदरपुर में अपने किराए के मकान में सोनू के साथ पहुंच गया था। सोनू ने इस घर को देखकर फिर सवाल किए तो शशिकांत ने उसे चुप करने के लिए कभी कोई लालच दिया तो कभी डांट लगा दी। लंच के बाद उसने किसी तरह सोनू को फुसलाया तो सोनू सो गया। अब शशिकांत ने अपना फोन निकाला और सोनू के घर फोन लगाया। उधर सोनू के घर वाले कुछ देर से सोनू के न मिलने को लेकर परेशान थे और उसे हर तरीके से तलाशने की कोशिश कर रहे थे। सोनू के घर उसके पिता मोहन ने फोन उठाया तो शशिकांत ने कहा कि उनका बच्चा सोनू उसके कब्जे में और अगर वह उसे जिंदा देखना चाहता है तो उसकी बात मान ले। यह सुनकर मोहन को हैरानी हुई और उसने कहा, मोहन, कौन बोल रहा है? शशिकांत, सवाल मत करो, जवाब दो। आरती कहाँ है? मोहन, कौन आरती? शशिकांत, मेरी बीवी आरती, वही आरती जिसे तुम्हारा भतीजा सूरज भगा ले गया था। बच्चे को सही सलामत चाहते हो तो मेरी आरती मुझे वापस कर दो। मोहन, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। शशिकांत, सब पता है तुम्हें और नहीं पता तो पता करो। सूरज से पूछो, दोबारा फोन करूँगा तो आरती का सही पता देना, वरना सोनू को कभी देख नहीं पाओगे। इसके बाद शशिकांत ने फोन काट दिया। अब शशिकांत अपने कुछ संपर्कों को
फोन कर रहा था और मन ही मन आगे की योजना बना रहा था। उसे सोनू को ज़्यादा देर साथ रखने को लेकर भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसके पास कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। फिर भी उसने सोचा कि 24 घंटे तो लगेंगे ही। शशिकांत यह भी सोच रहा था कि वहाँ वह किराए से रहता है और अगर सोनू ने रोना या चीखना शुरू कर दिया तो आसपास के लोगों को शक भी हो सकता था कि अगर सोनू ने शोर मचाने की कोशिश की तो वह उसका मुंह और हाथ पैर बांधकर पटक देगा। इसके लिए उसने रस्सियां और कपड़े आदि का इंतजाम सोनू के जागने से पहले ही कर रखा था। जैसा शशिकांत ने सोचा था वैसा ही हुआ और सोनू उसके काबू में रहा। रात हो गई तो उसने सोनू को कुछ खाने को दिया और फिर उसने सोने को कहते हुए वादा किया कि अगली सुबह वह उसे घर छोड़ देगा। सोनू के सो जाने के बाद शशिकांत आरती की यादों और सोनू की किडनैपिंग के प्लान के बारे में सोचता रहा। फिर मैं उसकी नींद लगती रही और सो गया। 30 जून और 1 जुलाई की देर रात करीब 1 बजे उसके मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई और नींद में जैसे ही शशिकांत ने वह दरवाजा खोला तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सोनू को भी उस मकान से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस थाने में शशिकांत ने जब मोहन को पहले से बैठे देखा तो वह समझ गया कि मोहन ने पुलिस को बता दिया है कि पहले वह मोहन का पड़ोसी था। करीब 1 साल पहले जब वही रहते हुए उसकी बीवी आरती को मोहन का 20 साल का भतीजा सूरज भगा ले गया था। पुलिस ने कांत ने यही कहा कि सूरज उसकी बीवी को भगा ले गया है और इस पाने के लिए ही उसने इस घर के बच्चे को अगवा किया है। पुलिस ने शशिकांत के इस बयान के बाद जब अगवा हुए बच्चे के परिवार से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सूरज का पता ठिकाना मिल चुका था। अगले दिन सूरज पुलिस के सामने आया और उसके साथ आरती भी थी। सलाखों के पीछे से यह देखकर शशिकांत चिल्लाया और उसने पुलिस से कहा कि वह सच कह रहा था कि उन लोगों ने उसकी बीवी को भगाकर कैद कर लिया। पुलिस ने शशिकांत को चुप कराया और सूरज से सख्ती से पूछताछ करने को थी ही तभी आरती ने कहानी सुनाई। आरती ने कहा कि वह शशिकांत की बीवी नहीं है। यह सुनकर पुलिस भी हैरान हो गई और शशिकांत की तरफ देखा तो शशिकांत ने बोला कि आरती झूठ बोल रही है। फिर आरती ने शशिकांत की तरफ देखकर कहा कि अब उसे सब सच बताना पड़ेगा। तभी शशिकांत चुप हो गया। यह सुनकर शशिकांत की आंखें नीचे झुक गई और वह चुप हो गया। आरती ने पुलिस को बताया कि वह शशिकांत की बीवी नहीं है। कुछ साल पहले शशिकांत उसे उसके घर से भगा कर ले आया था और अपने साथ रख रहा था। आरती ने कहा कि इस दौरान वह भाग तो नहीं सकी, लेकिन उसकी दोस्ती सूरज के साथ हो गई। दोस्ती बढ़ गई और जब सूरज ने साथ देने का भरोसा दिलाया तो आरती अपनी मर्जी से सूरज के साथ चली गई थी। पर
पेंटिंग का काम करने वाला 27 साल का शशिकांत पुलिस की गिरफ्त में है, जिस पर एक बच्चे को अगवा करने का आरोप है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।